आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बिणए सुए तवे आयारे नित्यम पंडिया, अभिरा मयंति अप्पाणम जे भवंति ज इंदिया। आश्रय। शास्त्रकार ने 4 समाधियां बताई हैं। 10वें आलियम एक छोटा सा आगम और नवदीक्षित साधु साध्वियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधुता का बोध देने वाला आगम। उसके 9वें अध्ययन में विनय पर प्रकाश डाला गया है। 4 समाधियां भी बताई गई हैं। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि, आचार समाधि। समाधि शांति की स्थिति, चित्त की विशिष्ट मानो प्रसन्नता की स्थिति। आदमी के मन में शांति की कामना रहती है कि शांति रहे, और वास्तव में आपके पास पैसा कितना ही है, मकान कितना ही बढ़िया आपके पास है, दुकान आपकी अच्छी चलती होगी, चित्त में शांति नहीं है तो बहुत बड़ी एक अभाव की बात है जीवन में। पैसा कुछ भले कम हो जाए, शांति रहनी चाहिए, चित्त में प्रसन्नता रहनी चाहिए। तो शास्त्रकार ने 4 बातें बताई हैं जिनसे आदमी को समाधि प्राप्त हो सकती है। विनय समाधि, आदमी विनय का प्रयोग करे, चित्त में शांति पुष्ट हो सकेगी। अहंकार को कम करने का प्रयास करे। यथार्थ के प्रति विनय, जो सच्चाई है उसके प्रति परम समर्पण या सम्मान का भाव। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवे इयम। वही सत्य है, वही निस्संक है जो राग द्वेष मुक्त जिनेश्वरों के द्वारा, जिनों के द्वारा प्रवेदित है। क्योंकि राग द्वेष मुक्त आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। आप में से कोई झूठ भी मानो बोल दे, और तो क्या, मैं गलत न कहूं तो हम साधुओं में भी कोई झूठ बोल जाए, क्योंकि अभी राग द्वेष है, कोई झूठ थोड़ा बोल भी दे। आप झूठ बोल दें, हम भी कोई मानो प्रमाद से, दोष से, कमजोरी से कभी झूठ बात कह दें, साधु लोग भी, क्योंकि छठे गुणस्थान वाले झूठ कभी बोल सकते हैं, पर बीतरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए बीतराग व्यक्ति की बात सही होती है। तो बीतराग के प्रति और यथार्थ के प्रति हमारे मन में विनय भक्ति का भाव, अरहत भगवान के प्रति भक्ति का भाव, अपने धर्म संग, धर्म संप्रदाय के प्रति भी भक्ति सम्मान का भाव। क्योंकि शासन है धर्म संघ जिसमें हम साधना कर रहे हैं, उस धर्म संघ, उस शासन के प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव रहना चाहिए। हमारे जो पूज्य हैं उनके प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव रहे। हमारे पूज्य हैं, साधु चारित्रात्माएं हैं, वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनके प्रति विनय का भाव रहना चाहिए। कोई विद्वान भी है तो विनय उसमें भी होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया,
विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास कितना ज्ञान था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कितने विद्वान थे। विद्वान होना एक बात है, विद्वान होने के साथ साथ विनम्रता हमारे में है या नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। कोई विद्वान कम भी हो पर विनीत है, अपने पूज्यों के प्रति, यथार्थ के प्रति विनीत है, वह एक अच्छा आदमी है। संस्कृत में कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी अभिवादनशील है, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला, उपसेवा करने वाला, निकट रहने वाला, उसके 4 बातों का विकास, आयुष्य लंबा, विद्या का विकास, यश कीर्ति की वृद्धि और बल की वृद्धि। अहंकार कोई बढ़िया चीज नहीं हमारे लिए। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। यह अभिमान तो मदिरापान है, मदिरापान के समान है। प्रतिष्ठा की कामना, घमंड, इनसे हम जितना हो सके बचने का हम सभी प्रयास करें, यह काम्य है। तो विनय हमारे में होगा, बड़ों का विनय करेंगे, विनय से चित्त में प्रसन्नता बढ़ती है। आप संसार में भी देख लीजिए, एक पुत्र अपने पिता का विनय करता है तो पिता का एक कितना एक भाव उसके प्रति मुखर होता है। एक लड़का झगड़ा करता रहे पिता से तो पिता को भी अशांति हो सकती है, लड़के को भी अशांति हो सकती है। तो हम सब के लिए विनय एक समाधि का हेतु है, कारण है। दूसरी समाधि बताई गई श्रुत समाधि, ज्ञान की आराधना करे। आगम वांग्मय में कितना ज्ञान है। भगवती सूत्र जैसा विशाल काय आगम है भगवती जोड़। दयाचार्य की रचना भगवती जोड़, राजस्थानी भाषा का बड़ा विशाल ग्रंथ। ऐसे ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से आदमी को चित्त की प्रसन्नता प्राप्त हो सकेगी, तो स्वाध्याय करना चाहिए। शनिवार की सामायिक हो जाए, शाम को शनिवार को 7 से 8 के बीच सामायिक, सामायिक में फिर स्वाध्याय चले, जब चले कुछ ज्ञान वृद्धि हो जाए तो सामायिक में और ज्यादा लाभ मिल सकेगा। सामायिक अपने आप में लाभ, फिर साथ में स्वाध्याय आदि होगा तो और लाभ की बात। तो श्रुत और ज्ञान का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तत्वज्ञान का विकास करें। भिक्षु स्वामी के हमारे कितने ग्रंथ हैं, जयाचार्य वर्ग के कितने ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से अवबोध, आलोक प्राप्त हो सकेगा। आलोक मिलेगा तो हमारी बुराइयां कम हो सकेंगी। स्वाध्याय करते करते भी चित्त को शांति मिल सकेगी। तो श्रुत समाधि। तीसरी समाधि बताई गई तपह समाधि, तपस्या करे। उपवास आदि भी तपस्या है, अच्छा है। संवत्सरी का तो उपवास करने का विशेष प्रयास होना चाहिए। विलासी पाड़ा के लोग हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, ध्यान दें। संवत्सरी का उपवास होता है या नहीं। भादवा महीने में आने वाली हमारी संवत्सरी,
भादवा सुदी पंचमी या चौथ को आने वाली संवत्सरी उपवास का आयास प्रयास होना चाहिए। बाकी तो शरीर की बात है, शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उपवास नहीं भी हो सके, हाथ की बात नहीं है। शुगर चीनी की बीमारी है, उपवास में बाधा आ सकती है। और कोई बीमारी तकलीफ कोई समस्या हो, जहां तक हो सके उपवास का प्रयास। संवत्सरी को वर्ष में एक बार तो उपवास हो जाए तो बढ़िया। उपवास के साथ पौषध हो जाए, उपवास का श्रृंगार आभूषण है पौषध, दोनों हो जाए और अच्छी बात हो जाए। उपवास तपस्या है। और ज्यादा कोई कर सके बेला तेला पचोला मांस कमण तो बहुत ही विशेष बात है। उपवास तप है, ऊनोदरी भी तप है। थोड़ा खाने में कमी रखे, भरपेट न खाएं, थोड़ा खाली छोड़ दें पेट को। सलक्ष्य साधना की दृष्टि से यह भी तपस्या है। मिठाई आदि खाना छोड़ दें, जमीकंद को छोड़ दें, लहसुन प्याज गाजर शकरकंद आदि को छोड़ने का त्याग करने का प्रयास करें। लहसुन प्याज छोटे से भाग में अनंत जीव, कितने जीव ऐसे पदार्थ को वनस्पति को न खाएं तो क्या खास बात है, विशेष कोई तकलीफ नहीं। ऐसे पदार्थों से इतने जीवों की हिंसा हो, क्यों हमारे कारण से इतने जीव मरे। लहसुन प्याज आदि जमीकंद के उनका संभव हो सके तो वर्जन करने का हम प्रयास रखें। खास करके खास लहसुन प्याज आदि को छोड़ दे। तो ये अहिंसा की भावना, तपस्या भी, संयम भी साथ में। कोई रात्रि भोजन का त्याग कर सके कि रात को नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं। साधु साधियों का तो जिंदगी भर का नियम है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक न भोजन न पानी। इतना आप न कर सकें, रात को 10 बजे के बाद तो खाना नहीं खाएंगे, ये भी छोटा सा संकल्प है। तो जीवन में तपस्या होगी, तपस्या से शांति मिल सकेगी। आचार समाधि, आचार का पालन करें तो हमें समाधि शांति मिल सकेगी। अहिंसा, सत्य, अतौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, साधु के महाव्रत, गृहस्थ के अनुव्रत, इनका पालन करते हैं तो चित्त में शांति, समाधि का प्रसव या वृद्धिंगमन हो सकेगा। तो शास्त्रकार ने एक हमें मार्ग दिखाया है कि विनय का अभ्यास, श्रुत का अभ्यास, तपह आचरण और आचार का पालन। आचार पालन करें, चारों का अभ्यास करें तो समाधि, ये चारों समाधियां हैं। समाधियां और भी संसार में होती है, अमुक आदमी की समाधि, अमुक की समाधि, अमुक की समाधि, वो भी समाधियां कहलाती है। ये भी बड़ी समाधियां हैं कि इन चारों का अभ्यास करें, हम समाधि की दिशा में प्रस्थान और विकास करने में सफल हो सकेंगे। साधु साध्वियां होते हैं, वो तो मानो जीवन को अर्पित कर देने वाले होते हैं साधना के लिए। इसीलिए साधु साध्वियां वंदनीय होती हैं। 90 वर्ष का श्रावक गृहस्थ, उसके लिए 9 वर्ष का बाल मुनि भी वंदनीय है, नमस्करणीय है। 90 वर्ष के श्रावक का मस्तक भी 9 वर्ष के मुनि के सामने नत होता है, क्योंकि 9 वर्ष के मुनि ने जिंदगी भर के लिए 5 महाव्रतों का स्वीकरण किया है। जो स्वीकरण 90 वर्ष के श्रावक ने नहीं किया, वो 9 वर्ष के बाल मुनि ने कर लिया है। इसलिए बाल मुनि के सामने भी एक गृहस्थ नत होता है। होने को तो राजा महाराजा भी साधु के सामने प्रणत हो जाते, और तो क्या देवता तक देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उस आदमी को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो साधु की उच्च कोटि की साधना, तो गृहस्थ भी अपने जीवन में कुछ साधना करने का
प्रयास रखे, साधुओं से प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले, उसके अनुसार गृहस्थ भी अपने जीवन में धर्म की अभिवृद्धि करने का प्रयास करता रहे, तो गृहस्थ भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का प्रचार अहिंसा यात्रा में किया जा रहा है, यह भी धर्म का रूप है। सद्भावना जीवन में रहे, नैतिकता रहे, नशा मुक्तता रहे, तो संयम है, अच्छा अभ्यास है। रामचंद्र जी थे और कितने बड़े महापुरुष, उन्होंने भी साधना की। पहले कितना गृहस्थ अवस्था में कितना अच्छा जीवन जिया, समता की साधना, उत्तराधिकार की भी मानो आकांक्षा छोड़ दी। दशरथ महाराज ने जब कह दिया कि राम, तुम्हारी मां कैकेयी ने वरदान मांगा है, वरदान मैंने दिया था इसको, वरदान पहले भंडार में रखवा लिया, अब इसने मांग लिया है और वरदान यह मांगा है कि उत्तराधिकार मेरे अंगज भरत को मिलना चाहिए। राम बोले, पिताजी बहुत अच्छी बात है, ये तो दाई बाई आंख में क्या फर्क है, भरत सो राम, राम सो भरत, आप आराम से भरत को उत्तराधिकार सौंपिए, बहुत खुशी की बात है ये तो। उत्तराधिकार की भी लालसा नहीं, भरत को सौंपिए। भरत भी तो कम थोड़ा ही था, भाई जी मैं नहीं लूंगा, आप विराजे मैं उत्तराधिकार लूं, यह कहां की बात हो सकती है। राम की इच्छा नहीं, भरत का आग्रह, भाई जी नहीं नहीं आपके विरासते मैं लूंगा क्या उत्तराधिकार। अब भरत उत्तराधिकार को नहीं ले, दशरथ का वचन पूरा नहीं होता है, क्योंकि कैकेयी की ने वरदान मांग लिया कि भरत को दो, भरत ले नहीं रहे तो वरदान पूरा हो कैसे। बहुत प्रयास किया गया, भरत भाई मानो उत्तराधिकार ले लो ले लो। भरत बोला, भाई जी 100 बातों की एक बात है, मैं रामचंद्र जी भाई जी के रहते उत्तराधिकार नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तब राम बोले, पिताश्री बहुत अच्छी बात कर दी भरत ने कि राम के रहते नहीं लेगा ना तो राम वनवास जा रहा है, पीछे से भरत को उत्तराधिकार लेना पड़ेगा। रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को पूरा करवाने के लिए महल को छोड़ के वनवास की ओर चले गए। कितना बड़ा त्याग या शालीनता कह दे, त्याग कह दे, महानता कह दे रामचंद्र जी की। पीछे सीता जी को देखिए, उनकी भी एक विशिष्टता। सीता जी बोली, रामचंद्र जी जा रहे हैं, मैं पीछे फिर क्या करूंगी। कौशल्या जी बोली, सीता तुम मत जाओ, तुम कोमल शरीर वाली, तुम कहां जंगल में, कुछ भी हो जाओ, जाऊंगी राम के साथ। सीता की भी कितनी अपनी एक निष्ठा। लक्ष्मण जी तैयार की, भाई जी जा रहे हैं, मैं फिर यहां क्यों रहूंगा, मैं भाई जी के साथ जाऊंगा। तो उत्तराधिकार का भी आकर्षण नहीं, कितनी रामचंद्र जी की विशिष्टता। तो हमारे जीवन में यह विनय, श्रुत, तप और आचार का भाव पुष्ट होगा, रहेगा, तो चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता का विकास हो सकेगा।